कहते हैं कि जो प्रयास करता है वही जानता है कि समस्या कितनी बड़ी है। वही भक्त भगवान को जान सकेगा जो पहले खुद को पहचान सकेगा। अगर आप समय पर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते तो आप एक नई गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। अगर चाहे तो अपने विश्वास के दम पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य खुद लिख देती है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना कि समय महान और सफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही जीवन का एक अटल सत्य है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर बना देता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने कभी नहीं आती, बल्कि हमारी छोड़ी हुई सामर्थ्य व शक्तियों को बाहर निकालने आती है, हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उनसे भी ज्यादा कठिन हैं। बारिश के दौरान सारे पंछी घोंसलों की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अनदेखा कर देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं तो आपके नियंत्रण में वो है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सहन कर ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सहन कर ले वो आत्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहन करता है वो मूर्खों की श्रेणी में आ जाता है। मनुष्य के सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही होता है। कभी गौर करना, जिंदगी के सभी दुख, सभी तकलीफें, चिंता वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। तभी से आपकी जिंदगी में दुख आ जाने शुरू हो जाते हैं। कि आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सको, आज के आनंद को जी सको। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन व बुद्धि के अंदर जीते हो। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन व बुद्धि को अपने दिल में अटका कर रखेंगे तो अपने भूतकाल व भविष्य काल में अटक रह जाओगे। तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखो। जो आपके साथ अधर्म करके पाप करे, गलत करे, उसे दंड देना जरूर चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते रहोगे कि पाप के आप भी भागीदार बन जाओगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो तो सभी अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा तो समाज में और भी ज्यादा पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज्यादा पाप करने लगते हैं। इसीलिए जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप उसे चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना हक समझने लगता है।
दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।